दिखाने के लिए जा रहा हूं हमारा जवान कहाँ है। बच्चे में, बचपन में माँ को परेशान करने वाला बेटा, माँ जब आजिज आ गई तो कहती है कि अरे 32 धारे दूध में माफ नहीं करूंगी। तो लड़का तन करके कहता मुझे क्या फर्क पड़ता, तूने अपना दूध थोड़ो पिलाया, डब्बे का दूध पिलाया। बेटी, बेटा मौजूद है, बीवी गाली पर गाली बोल रही, खामोश है, कुछ नहीं बोल रहा। जब सुनते सुनते आजिज आ गया तो खड़ा होकर के कहता काश के सो मेरी माँ होती, बीवी है इसलिए मैं तेरी इज्जत कर रहा हूं, अगर तेरी जगह मेरी माँ होती तो हड्डी पसली एक कर देता। एक बूढ़ा एक जवान से कह रहा मेरा पायजामा फट गया, पायजामा फट गया। तुमको कितना पायजामा सिला करके दूंगा, अभी तो 6 महीना पहले पायजामा सिला करके दिया था, तुम फाड़ते रहो अब सिलाते रहे, तुम तो कुछ करते वर्ते हो नहीं, सब कुछ तो हमको करना पड़ता है। पूछने वाले ने पूछा वो बूढ़ा कौन था, मेरा बाप था। कयामत आ गई, जानवर से भी बदतर सलूक बाप के साथ बेटा कर रहा। एक मिसाल है, पैगाम को खत्म कर रहा हूं। अगर आप नबी के साथ जीना चाहते हैं तो मैं आपसे एक ही वादा लेना चाह रहा हूं, आप माँ बाप की खिदमत कीजिए, नबी के साथ अल्लाह आपको उठाएगा। आप बोलेंगे कहां से बोल रहे हो, मैं बता रहा हूं। हजरत मूसा ने पूछा कि जन्नत में मेरा साथी कौन होगा, तो अल्लाह ने बताया जो माँ की खिदमत करता है कसाई, वही तुम्हारा जन्नत में साथी। आप सिर्फ अपने माँ बाप के साथ खड़े हो जाइए, अल्लाह नबी के साथ आपको खड़ा करेगा। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। शादी से पहले माँ बाप की खिदमत करेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। शादी के बाद तो मुश्किल है ना। ध्यान से सुनिएगा, एक मिसाल, पैगाम खत्म कर रहा हूं। बादशाह ने किसान को बुलाया, बोला तुम कितना कमाते हो, कहा 1 रुपए। का कैसे खर्च करते हो, ये दिखाने के लिए जा रहा हूं, पैगाम को खत्म कर रहा हूं। और दिल से दुआ करता हूं, कबूलियत की घड़ी है, अल्लाह माँ बाप की खिदमत के लिए आप सबको कबूल फरमाए। ध्यान से सुनिएगा। बादशाह ने पूछा कि तुम्हारी आमदनी क्या है, का 1 रुपया। कैसे खर्च करते हो, तो उसने कितना प्यारा जवाब दिया, वो सुनाने के लिए जा रहा हूं। का हुजूर मैं 4 आने दरिया में डाल देता हूं और 4 आने कर्ज में देता हूं और 4 आने से कर्ज चुकाता हूं और 4 आना अपने ऊपर खर्च करता हूं। बादशाह को समझ में नहीं आया, अरे अल्लाह का बंदा क्या बोला कि 4 आना दरिया में डाल रहा हूं, का सास ससुर को खिलाता हूं, नेकी कर रहा हूं, दरिया में डाल रहा हूं, कुछ मिलने वाला नहीं। कहा के 4 आना कर्ज में दे रहे हो, क्या मतलब, मेरे माँ बाप ने अपनी जवानी मिटा दी, हमको पालने में बूढ़े हो गए, उन्होंने कर्ज दिया था बचपन में, उसको जवानी में चुका रहा। आप जो माँ बाप को खिला रहे हो, कपड़ा पहना रहे हो, या अलग से कोई एहसान नहीं कर रहे हो, एहसान का बदला एहसान से अदा कर रहे हो। हाथ उठा करके वादा कीजिए अपने माँ बाप को खुश रखेंगे। मैं गारंटी लेता हूं अल्लाह आपकी उम्र भी बढ़ा देगा, तजर्बा कर लीजिए, आपकी सेहत भी बढ़ा देगा, तजर्बा कर लीजिए, और आपकी रोजी भी बढ़ा देगा, तजर्बा कर लीजिए। मेरी जबान नहीं, नबी की जबान है, हर जबान झूठी हो जाएगी, नबी की जबान को कोई झूठा नहीं कर सकता। माँ बाप की खिदमत में दिलो जान लुटाओ, कुरान का फरमान है तुम इसको निभाओ। करो माँ बाप की खिदमत तुम्हारे काम आएगी, यही खिदमत तुम्हें अल्लाह से जन्नत दिलाएगी, बढ़ाएगी तुम्हारी उम्र के अय्याम, ये खिदमत अता होगी बफैज़े किबरिया, रोजी में भी बरकत, अल्लाह की रहमत साया फगन होगी, मिसले कमर किस्मा जलवा फगन होगी, ये कश्ती अमल की है इसे पार लगाओ, कुरान का फरमान है तुम इसको निभाओ। हर चीज तो मिल जाएगी बाजार में, लेकिन बाजार में लेकिन माँ बाप से बढ़कर कोई दौलत न मिलेगी। आंचल जो उठा कर के दुआ माँ तेरी कर दे, माँ तेरी कर दे, दुनिया हो या उक़बा कहीं जिल्लत न मिलेगी।
और जवानों के हवाले से पैगाम मुकम्मल हो गया। अब औरतों के हवाले से पैगाम सुनाने के लिए जा रहा हूँ। हाथ उठा करके वादा कीजिए इंशाअल्लाह अपनी औरत को सर पर बिठाएंगे। खैर माशाअल्लाह हुकूमत चली जाएगी, आपने हुकूमत बचा ली, अल्लाह आपकी हुकूमत को बाकी रखे। ध्यान से सुनिएगा, जल्दी से निकल जाएगा। सिर्फ 5 से 7 मिनट का जलसा मेरे हिस्से का है। आपने जिस दिल गुर्दे से सुना है, मैं समझता हूँ कि उड़ीसा में पहली मर्तबा ऐसा सुना गया। इतना बड़ा एटम बम मुकर्रिर के बाद ये कहाँ तिनका टिकने वाला है भाई। लेकिन आपने अपने मेहमान की आबरू बचा ली। अल्लाह आपको दीन दुनिया दोनों की सुरखरुई अता फरमाए। ध्यान से सुनिएगा, आखिरी पैगाम आपके सामने लेकर के आ रहा हूं औरतों के हवाले से। इसको बहुत ध्यान से सुनिएगा। अल्लाह के रसूल ने मर्द से कहा कि औरत की कुर्बानी ज्यादा है मर्द से। उसने कहा या रसूल अल्लाह, कमाते तो हम हैं, पसीना तो हमारा छूटता है, तो रानी बनकर के बैठी रहती है, इसकी क्या कुर्बानी। अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि तुम्हें पता नहीं, अगर तुमसे कहा जाता कि शादी से पहले कि तुम अगर शादी करोगे माँ बाप को छोड़ना पड़ेगा, खानदान को छोड़ना पड़ेगा, तो तुम कुंवारे ही रह जाते, शादी नहीं करते। कुर्बान जाओ इस औरत के ऊपर, तुमसे क्या निकाह किया कि सबको तुम्हारी मोहब्बत में छोड़ दिया। दूसरी मिसाल आ रही है, एक यहूदी आया हजरत उमर से बीवी की शिकायत लेकर, भाड़ में जाए तुम्हारी शिकायत, तुम्हारी बीवी तुम्हारे ऊपर 4 एहसान कर रही है, तुम्हारे लिए खाना पकाती है, खाना पकाना इतना आसान है तो पसीना छूटेगा, बाप से भेंट हो जाएगी, एक दिन पका करके दिखाओ। बाप ने रानी बना करके भेजा तुम्हारे लिए, बाबरचन हो गई, पहला एहसान। तुम्हारे बच्चे के पेशाब को काटती है, पखाने को धोती है, भंगन हो गई। तुम्हारा कपड़ा धो रही है, तुम्हारे बच्चे का कपड़ा धो रही है, धोबन हो गई। और तुम घर छोड़ करके चले जाते हो, वो तुम्हारी और तुम्हारे घर की, तुम्हारे बच्चे की हिफाजत करती है, चपरासन हो गई। एक औरत होकर के रानी बन करके आई थी, तुम्हारी मोहब्बत में नौकरानी बन गई। इस एहसान को याद रखोगे तो कभी शिकायत नहीं। एक आदमी आया, कहा हुजूर शिकायत है। किसकी शिकायत है? बीवी की। तुम्हारी बीवी खूबसूरत है? कहा। कहा फिर नफरत करना गलत। कहा तुम्हारी बीवी को बाल बच्चा है? कहा है। कहा उसको तन्हा छोड़ना गलत। क्या तुम्हारी बीवी पाक दामन है, ताक झांक नहीं करती है? कहा। का फिर उसकी शिकायत करना गलत। वो बेचारा उल्टा पांव वापिस चला गया। वो सोचा कि लगता है कि मेरी बीवी का साला। जरा ध्यान से सुनिएगा, चौथा नमूना आपकी खिदमत में लेकर के आ रहा हूं। हमारी सबसे बुरी आदत क्या है कि जब हमारी बीवी जिंदा रहती है तो हमको कदर नहीं, जब बीवी मर जाती है तब हम रोते रहते। इसलिए कहावत मशहूर है फिरोजुल लुगात में कि बूढ़े की जोरू न मरे, बच्चे की मां न मरे। उस बूढ़े से पूछिए जिसकी जोरू मर गई है, जोरू क्या चीज है? उसको दिन में तारे नजर आ रहे। उस बच्चे से पूछिए जिसकी मां मर गई है, मां क्या चीज है? एक खास बात सुनिए, हिंदुस्तान की तारीख में, दुनिया की तारीख में कौम गुजरी है, उसका नाम था रोमन कौम। अल्लाह ने उनको मिटा दिया। कैसे मिटाया सुनकर हैरत होगी। जब तक लड़की नहीं होती थी वो निभाती थी, और जब लड़की पुरानी हो जाती थी तो उस पर इल्जाम रखती थी इसके ऊपर भूत है, जिंदा जलाना पड़ेगा, इसके ऊपर भूत है, जिंदा डुबाना पड़ेगा। पुरानी औरत को जला देती थी, पुरानी औरत को डुबा देती थी। अल्लाह ने पादाशे जुर्म में, जुल्म में, सफे हस्ती से पूरी कौम को मिटा दिया। सर सैयद अहमद खान साहब के लिए दुआ कीजिए, अल्लाह उनकी कब्र को नूर से भर दे। उन्होंने बहुत एक नुक्ते की बात कही, बहुत प्यारी बात कही। उन्होंने कहा कि आज इस्लाम पर दुनिया क्यों हंस रही है, मुसलमान पर दुनिया क्यों हंस रही है? मुसलमान अपनी बीवी के साथ नौकरानी से भी बदतर सलूक करता है, इसलिए पूरी दुनिया इस्लाम पर भी हंस रही है, मुसलमान पर भी हंस रही है। आखिरी बात सुना रहा हूं, अल्लाह आपके इल्म में इजाफा फरमाए, मेरे मुताला को ताजा फरमाए। बिल्कुल खत्म होने के करीब आ गया मेरा पैगाम, ध्यान से इसको सुनिएगा। 3 चीज को अल्लाह ने सुकून की पैदा की है। ये जो आप रात में जलसा सुन रहे हैं, इस रात को अल्लाह ने सुकून की चीज बनाई, मीठी नींद अल्लाह इसी रात में अता फरमाता है। दूसरी चीज सुकून की क्या है? अपना घर है। आप अमेरिका में रहिए, 5 स्टार होटल में रहिए, आपको सुकून नहीं मिलेगा। जैसे ही टूटे फूटे घर में आप अपने घर आ जाइए, जन्नत का सुकून आपको मिलने लगेगा। दूसरी चीज सुकून की अपना घर है, और तीसरी चीज सुकून की क्या है? अपनी बीवी है। जब आदमी रात कहीं और होता है, घर से दूर होता, बीवी से दूर होता, वो बेचैन होता, उसको सुकून नहीं मिलता।
आप देखेंगे एक बूढ़े की आदत क्या होती है, उसको डॉक्टर ने बताया कि तुमको शुगर है, रसगुल्ला नहीं खाना, तो बीवी के डर से रसगुल्ला में हाथ नहीं लगा रहा, नहीं मैं तो शुगर वाला। जैसे ही समधी के यहाँ पहुंचा, डबा डब रसगुल्ला ले रहा है, जो होगा देखा जाए। इस बूढ़े का कभी इलाज नहीं होगा। जो आदमी अपने घर से बाहर मोहब्बत से बात करता है, मीठी मीठी बात करता है, जब अपने घर में आता है बीवी से झगड़ा करता है, उसको कभी सुकून नहीं मिलेगा। एक दिन झगड़ा खत्म करके दिखाए, जन्नत जैसा सुकून मिलेगा। आखिरी मिसाल पैगाम खत्म कर रहा हूँ। आप देखेंगे रुखसती का जब वक्त होता है, तो जब लड़की रुखसत होती है 18 साल पोस पाल करके बाप रुखसत करता है, तो सब लोगों का कलेजा मुंह में आता है, सब लोग रोने लगते हैं, यहाँ तक के बाराती भी मगरमच्छ के आंसू बहाने। एक बच्चा देख रहा था, सब लोग तो रो रहे हैं मगर एक आदमी हंस रहा। बाप से पूछता, अब्बा हुजूर सब लोग रो रहे हैं, तो रोना समझ में आ रहा, लड़की रुखसत हो रही है, मगर एक आदमी क्यों हंस रहा? का बेटा कौन हंस रहा? का रुमाल मुंह पर रख करके दूल्हा हंस रहा है। अल्लाह अल्लाह, तौबा तौबा। का बेटा घबराने की बात नहीं है, तो रुखसती का मौका हम लोग रो रहे हैं, जिंदगी भर उसी बदनसीब को रोना है, इसलिए हंस रहा है। ओ रोज उनका जो तुम आया देखते हो, उन्हें जहां में उन्हें कामरा देखते हो, मोती उनका सारा जहां देखते हो, उन्हें बरतरस आसमां देखते हो। ये समरे हैं उनकी जवां मर्दियों के, नतीजे हैं आपस की हमदर्दियों के। हाथ उठाइए, कोई काम बीवी से पूछे बगैर नहीं करेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। ये देखिए एक जन मुरीद बीच से हाथ उठा करके साबित किया। आखिरी पैगाम 3 मिनट का बस मुकम्मल कर रहा हूं। आप भी सोचेंगे आखिर आखिर करके हम लोगों को ऊपर ही भेज देगा। खैर मैं जल्दी से पैगाम को मुकम्मल करने के लिए जा रहा हूं। 3 मिनट का पैगाम है, ध्यान से सुनिएगा, यहां से लेकर के वहां तक जोश के साथ हाथ उठाइए इंशाअल्लाह, सुनने के लिए तैयार है। हजरत उमर ने अपनी बेटी के सामने हाथ जोड़ लिया, बेटी से कहा, बेटी तुमने एक बार अपने शौहर को नाराज किया, नबी को नाराज किया, नबी ने तुम्हें तलाक दे दिया, मैंने तुम्हारी तरफ से माफी मांगी, नबी ने तुम्हें माफ कर दिया। बेटी आइंदा अपने शौहर को नाराज मत करना, अगर मुझे पता चल गया तो जिंदगी भर मैं तुमसे बात नहीं करूंगा। बेटी आई बेमौका, दरवाजा बंद है, पूछा कौन? का मैं फातिमा हूं। का क्यों आई? का अली से खफा होगा। अब बेटी मैं तुम्हारा बाप हूं, अली तुम्हारे शौहर हैं, अली की इजाजत के बगैर मेरे घर में कदम रखोगी दरवाजा बंद मिलेगा, खुल नहीं सकता। बेटी जब शौहर नाराज हो जाए तो माफी मांग लेना। अगर तुमने शौहर को नाराज किया, माफी नहीं मांगी, उसने माफ नहीं किया और तेरा इंतकाल हो गया, बेटी मैं जिंदा रहा, मैं तुम्हारी नमाज़े जनाजा पढ़ाऊंगा भी नहीं, पढ़ूंगा भी नहीं। तीसरा नमूना आपकी खिदमत में आ रहा है। आप जब देखेंगे आदत के मुताबिक पहली मर्तबा जब ससुराल से लड़की मैके आती है तो मोहल्ला भर की औरत घेर लेती है, सवाल जवाब। एक औरत कहती, बेटी ससुराल कैसी थी? तो लड़की कहती, सुभान अल्लाह। उसके बाद पूछती है कि बेटी शौहर कैसे थे? कहती, माशाअल्लाह। उसके बाद पूछा कि ससुर कैसे? तो अल्हम्दुलिल्लाह। अब एक औरत झट से सवाल करती है कि बेटी वो सबको छोड़ो, सास कैसी? कहती, अस्तगफिरुल्लाह, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, इन्ना लिल्लाहि जल्लतु जलाल, तो इस बला को टाल। अब माँ को समझ में आ गया कि मेरी बेटी को सब पसंद है लेकिन सास पसंद नहीं। तो माँ होती है, अदब भी देती है, हौसला भी देती है। माँ ने कहा कि बेटी तुम्हारे जवाब से मुझे महसूस हो गया कि तुमको सब पसंद है, सास पसंद नहीं है, लेकिन मेरे सवाल का जवाब दो। पहली मर्तबा जब मैं कैसे ससुराल गई थी, कौन लेकर के गई? का मेरी सास आई थी, 100 लड़की में मुझको पसंद किया, बहू बनाया, मैं कैसे ससुराल ले गई। बेटी ये सास का एहसान है कि इतने अच्छे शौहर मिल गए, ये सास ही का एहसान है इतने अच्छे ससुर मिल गए, ये सास ही का एहसान इतनी अच्छी ससुराल मिल गई। बेटी सास को बला और मुसीबत मत समझना, सास का ही एहसान है। सास कभी माँ होती है, कभी माँ से बढ़कर के होती है। एक औरत आई झाड़ फूक करने वाले के पास, आखिरी मिसाल है, पैगाम खत्म कर रहा हूं। झाड़ फूक करने वाले के पास कहा, इतनी मजबूत तरकीब कर दीजिए कि मेरा शौहर मुझको हाथ ना उठाए।
कहा कि बस एक काम करो, कभी भी हाथ उठाने की नौबत नहीं आएगी। मैं पानी दम करके दे रहा हूं, जब झगड़ा शुरू हो जाए तो पानी मुंह में लेकर के बैठ जाए। अब क्या था, जिंदगी भर का झगड़ा 1 मिनट में खत्म हो गया। क्योंकि झाड़ फूक करने वाले को पता था इसकी जबान कैंची की तरह चलती होगी, उसका हाथ लाठी की तरह चल रहा होगा। अगर मर्द अपने हाथ पर काबू कर ले, औरत जबान पर काबू कर ले, टूटे फूटे घर को अल्लाह जन्नत बना देता है। हाथ उठा करके वादा कीजिए, इंशाल्लाह बीवी पर मेहरबान होंगे। हाथ उठाइए इंशाल्लाह। बिल्कुल सही जा रहा, घबराना नहीं है। लोग घबरा गए हैं कि पता नहीं क्या होगा। 7 खून तो आपका ऐसे ही माफ है। जो न देखा न सुना है वो हुआ करता है, अब तो बेपर का परिंदा भी उड़ा करता है। गालियां कोई दुआ कोई दिया करता है, अपना हर शख्स का किरदार हुआ करता है। अपने घर में भी सुकून से नहीं रह पाता मैं, अपने घर में भी सुकून से नहीं रह पाता मैं। रोज घर में मेरे तूफान उठा करता है, रोज घर में मेरे तूफान उठा करता है। मेरे हिस्से का जलसा मुकम्मल हो गया। आपसे वादा लूंगा जिंदगी भर के लिए जलसा कामयाब हो जाएगा। हाथ उठा करके वादा कीजिए, अल्लाह की इबादत करेंगे इंशाल्लाह, रसूलुल्लाह की इताअत करेंगे इंशाल्लाह, मखलूक की खिदमत करेंगे इंशाल्लाह। एक रात चलते चलते बता रहा हूं, मैं गारंटी लेता हूं आपके घर में कभी मुसीबत नहीं आएगी, मगर 3 काम को आपको छोड़ना होगा। कबूलियत की घड़ी है, आप 3 काम को छोड़िए, आपके घर में कभी मुसीबत नहीं आएगी। मुसीबत 3 वजह से आती है। गुनाह करेंगे मुसीबत आएगी बार बार, हराम कमाएंगे मुसीबत आएगी बार बार, गलत माहौल में रहेंगे मुसीबत आएगी बार बार आएगी। आप हाथ उठा करके वादा कीजिए, मैं गारंटी लेता हूं आपके घर में कभी मुसीबत नहीं आएगी इंशाल्लाह। गुनाह नहीं करेंगे, गलत नहीं कमाएंगे, गलत माहौल में नहीं जाएंगे, न किताबों से नमाजों से नजर से पैदा। दीन होता है बुजुर्गों की नजर से पैदा। नहीं सीखा इन्होंने दीन रहकर शेख के घर में, पले कॉलेज के चक्कर में, मरे साहब के दफ्तर में, केक के चक्कर में तो रोटी भी गई, बड़ी शई की ताक में थे तो छोटी भी गई, न मानी बात वाइस की, थे पतलून के चक्कर में तो लगोटी भी गई। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।